गुड मॉर्निंग। हमने शुरू किया था अपना चैप्टर सिंटैक्स और मैंने ये भी कहा था कि ये चैप्टर भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका कारण कि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, या ये कहूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आए, संभव ही नहीं। एग्ज़ाम हुआ इंग्लिश का तो इससे चैप्टर आने ही हैं। और इसके बारे में हमने कुछ जानकारियाँ अपना जो फर्स्ट वीडियो था इससे रिलेटेड, उसमें हमने बातें की थी और फिर शुरू किया था अपना फर्स्ट नियम जो रूल था, वो कहता है SSPP का रूल। और मैंने कहा था मैं कुछ वर्ड ऐसे जो बात की थी, S मतलब है सब्जेक्ट सिंगुलर और S मतलब है सिंगुलर वर्ब, PP मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, वर्ब भी प्लूरल। वो हमने फर्स्ट वीडियो में बात कर ली थी, उसका समझना बहुत आवश्यक था। फिर हमने कहा था कि इस चैप्टर की जो डिफ़िकल्टी है, ये टिपिकल क्यों है, उसका कारण है कि हमें ये पता नहीं चलता कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, नंबर एक बात। दूसरी बात कि हर भाषा का अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर है और मैंने बात की थी कि उस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार ही हमें सोचना होगा, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। और थर्ड बात जो मैं लिखा नहीं थी लेकिन मैंने कहा था कि हमने सीखी थी, वो था कि कुछ सेंटेंस में हमें सेंस निकालना होता है और उस सेंस के अनुसार वो सब्जेक्ट सिंगुलर और देता है प्लूरल। तो हमने जो पहला नियम सीखा था रूल, उसका फर्स्ट जो था एक्सेप्शन, उस पर बात की थी। रूल फर्स्ट था अपने SS और PP का नियम। अब मैं पूरा लिखूंगा, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। ये हमने फर्स्ट वीडियो में सीख लिया था और मैंने कहा था इस चैप्टर का पूरा इसी पे चलना है। तो फिर बात आई थी कि अगर इतनी आसान है तो हम क्यों सीखे, लेकिन मैंने कहा था, बार बार कह रहा हूँ कि सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना, उसका सेंस निकालना और सब्जेक्ट का पता लगाना ही सबसे टिपिकल है। और हमने इस नियम का फर्स्ट जो था एक्सेप्शन। अब बात आएगी कि एक्सेप्शन इंग्लिश के अंदर कुछ होंगे एक्सेप्शन, और वो हमने देखे थे। रूल नंबर 1 देखा था कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब आनी है प्लूरल ही। और वहाँ हमने जो बात की थी फर्स्ट में, अब वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए मैं, वो ये नियम था फर्स्ट नियम एक्सेप्शन के अंदर कि इसको नाम दिया था, नाम हमने ए, और नाम था उसका इमेजिनरी। या दिया था नाम हमने हाइपोथेटिकल या कंडीशनल सेंटेंस, उसी का पार्ट था। और कंडीशनल नंबर 2 थी, वो थी इमेजिनरी कंडीशन, जिसमें कल्पना का बोध हो। वहां पर हमेशा जो वर्ब आएगी, लिखा रहा हूं इन शॉर्ट, वो कौन सी थी, वर्ब सदैव प्लूरल ही लगाएंगे। ये हमने कल बात की थी कि ऐसे वाक्य में जो वर्ब आएगी वो हमेशा कौन सी आएगी, वो आएगी प्लूरल। इट मीन्स वो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है, वो चाहे प्लूरल है, हमें वर्ब लगानी है प्लूरल ही।
और मैंने कहा था कि इन की जो पहचान है अधिकांश वाक्यों में जो आता है वो क्या आते हैं, इफ, एज इफ, एज दो, इफ ओनली। और एक इस होता है विश वाले वाक्य कि सब्जेक्ट विश, ये भी कई बार आता है। और हमने उस दिन कुछ वाक्य भी लिए थे और समझा भी था। और अधिकांश जो आता है वो इफ वाली आता है। जैसे वाक्य कैसा आ सकता है कि इफ if blank a king, he would help the poor. Sorry. Blank, I a teacher would beat students. He wishes वाक्य बहुत से हो सकते हैं समझने के लिए। और मैंने कहा था कि ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने इस पर बात भी की थी। ये जो वर्ड होंगे ये इनकी पहचान है। मैंने कहा ना स्ट्रक्चर है इफ ओनली, यानी काश, काश ऐसा हो जाए, काश वर्षा हो जाए, काश मेरा भाई डॉक्टर बन जाए। इफ ही ए किंग ही वुड हेल्प द पुअर, यदि वह राजा हो जाए, यदि वह राजा बन जाता है तो गरीबों की सहायता करेगा। इट मीन्स वो केवल और केवल वो क्या कर रहा है, इमेज कर रहा है। और इन की पहचान ये है कि इन वाक्यों में एक तो इफ आएगा और अगला जो सेंटेंस होगा उसमें वुड की पहचान होगी। मॉडल होगा फास्ट के अंदर वुड है, कुड है, ऐसे शब्द आएंगे। ये भी इसको साथ रखना है। इट मीन्स एक तो इफ और साथ में वुड। अब इसमें क्या कहता है कि राजा हो जाए तो वो गरीबों की सहायता करेगा। इट मीन्स राजा है नहीं, तो इट मीन्स इफ ही वर ए किंग। और इन वाक्यों में जब आएगा वाज और वर, वही बात है, आना वर ही है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे सब्जेक्ट प्लूरल है। यहाँ सब्जेक्ट है सिंगुलर, आना था वाज, लेकिन आएगा वर। इसका एक पैटर्न ये भी है कि वर ही ए किंग, क्या बोला मैंने, वर ही ए किंग, तो भी यदि होगा। ऐसे आई ए टीचर आई वुड बीट स्टूडेंट्स, यदि मैं अध्यापक बन जाऊं तो और कुछ करूं ना करूं बच्चों की पिटाई जरूर करूंगा, क्योंकि ऐसे पीट सकते नहीं है, लेकिन इनको अधिकार है। मजाक कर रहा हूं, पीटा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा भय तो जरूरी है। तो यदि मैं टीचर होता तो बच्चों को पीटता, किस लिए, उनको इंप्रूवमेंट के लिए। अब यहां पर इफ नहीं है, ये जो वर है, ये जो वर है वो अपने आप में इफ का ही काम कर रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कई बार वो यहां दे दे ब्लैंक शुरुआत में, इट को भी हमें वर लिख सकते हैं। वर आई ए टीचर, इट मीन्स यदि मैं अध्यापक होता। जबकि हमने सीखा हुआ है कि जब किसी वाक्य के शुरुआत में अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो वाक्य इंट्रोगेटिव होगा, स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसका अर्थ वाक्य में इंट्रोगेटिव मार्क्स नहीं है, बल्कि वो कल्पना का भाव निकाल रहा है, वो इमेज कर रहा है।
ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। ही विशेज, वह कल्पना करता है, उसकी इच्छा है। क्या इच्छा है? उसकी इच्छा है कि डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर हो जाए। अब देखो यहाँ तो वो नियम कर रहा है, वही ही जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। अब यहाँ जो वर्ब आई एस, मैंने पहले कहा हमें एस देखना है, जिस वर्ब में एस है वो सिंगुलर है। इट मीन्स ये भी कौन हो गया? हो गया सिंगुलर, जिसमें एस ई एस ये जुड़ते हैं। अब एस और एस ये तो आगे से ही था अपने पास, नियम चल रहा है एस एस का, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। अब इसी वाक्य को जब आगे बढ़ाएंगे, ही ए डॉक्टर, वह इच्छा करता है कि वो डॉक्टर हो जाए, हाइपोथेटिकल कर कल्पना कर रहा है कि वो डॉक्टर बन जाए, तो क्या करे? अब यहां जो होगा ये तो एस हो रहा है, लेकिन यहां जो होगा वो चीज है कि यहां वो अगर देता अपन को वाज या वर, ये कल्पना का भाव है, तो यहां पर वाज नहीं बल्कि वर आएगा। जबकि ये कहता है एस को एस से मिला है, लेकिन इन नियम में नहीं होगा, तो यहां क्या आना है? ये इसका अपवाद था। तो रूल नंबर 1 जो था एस एस और पीपी का नियम, उसका फर्स्ट जो एक्सेप्शन है वो ये कहता है कि अगर किसी वाक्य से, मैंने कहा था सेंस का बोध हो, यहाँ सेंस है इसलिए इनमें हर वाक्य में वर्ब प्लूरल ही आएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे चलते हैं। फर्स्ट जो एक्सेप्शन, अब बात चलते हैं सेकंड पे, अपन उसको दे रहे हैं नियम अपन बी पर, और कह रहे हैं कि ऐसा कोई वाक्य जिससे सेंस हो, मैं बार बार कह रहा हूं सेंस की, और सेंस किसका है? कि ऑप्टेटिव, विश का, होप का, ब्लेसिंग का या कर्स का या प्रेयर का, और इन सब के लिए, कहां से कहां तक के लिए? इन सब के लिए अपन यूज करें इन सबको अपन नाम दें। एक तो होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्या कहते हैं? नाम दिया हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य, हिंदी में क्या शब्द है? ऑप्टेटिव सेंटेंस, सॉरी शुभ कामना सूचक। क्या दिया नाम ने? शुभ कामना सूचक। कि हम किसी को शुभ कामना दे रहे हैं, लेकिन यहां सब एक कर्स है, वो अभिशाप है कि अगर हमसे किसी के अच्छे रिश्ते तो शुभकामना देंगे, और किसी हमारी नहीं बनती है, हमारे अंदर जो फीलिंग है वो राइवलरी की है या एनिमिटी की है, तो उसको अपन कर्स भी दे सकते हैं कि भाड़ में जाए, तू फेल हो जाए, वो मर जाए, वो कर्स है। कर रहे शुभकामना है, वो फेल होगा मरेगा नहीं, उस पर डिपेंड करता है। ये जो वाक्य है इसमें हम किसी के लिए शुभकामना करते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, वह उसकी उम्र लंबी हो, ऐसे कुछ वाक्य आएंगे। अब इन वाक्यों में जैसे अपन वाक्य देखना है, जैसे क्या कहता है? गॉड यू विद ए लॉट ऑफ रुपीज। लॉन्ग ब्लैंक यंग लेडी।
ही टू हेल। अब वो क्या देगा यहां पर, ब्लेस या ब्लेसेज, लिव या लिव्स, गो या गोज। एक बार इन वाक्यों को देखें फिर अपन बात करते हैं। वाक्य बड़े सिंपल है। गॉड यू विद ए लॉट ऑफ रुपीज ब्लेस, जैसे कि शब्द आ रहा है ब्लेस, आशीर्वाद देना, कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे कि तुम्हारे पास बहुत पैसा हो। आशीर्वाद दे रहे, अब हो नहीं हो वो लग करेगा। लॉन्ग द यंग लेडी, अब मैंने जो लिखा सब्जेक्ट वह लिख दिया मैंने, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसका मैंने जो क्रम बदल दिया है। यहां पर गॉड सब्जेक्ट हमारा गॉड है, गॉड भी सिंगुलर है, यंग लेडी भी सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, और यहां पर ही भी सिंगुलर। मैंने पहले कहा है चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, वर्ब प्लूरली आनी है। तो बात मैंने लिखा है, सेंटेंस सारे लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट के। अब कहता है लॉन्ग द यंग लेडी, की उस लेडी की उम्र लंबी हो, कहते ना आयुष्मान भव, और तो क्या कि उस औरत की उम्र लंबी हो जाए, आयुष्मान भव रहे। ही टू हेल, नरक में जाए, मुझे क्या, वही बात है, हम तो केवल उसको अभिशाप दे रहे। तो इस अवस्था में जो वाक्य होंगे कुछ ऐसा आएंगे, या उनकी पहचान और भी है कि वो क्या करता है, इन वाक्यों के अंत में जो मार्क लगाता है वो होता है इंटरजेक्शन का, वो कुछ ऐसे बना देगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इसकी पहचान है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में वो कुछ ऐसे भी मार्क देगा एंड के, जहां फुल स्टॉप नहीं है बल्कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन वो दे देगा आपको। इट मीन्स हम कल्पना का हम किसी के लिए होप कर रहे हैं, विश ब्लेस प्रेयर हो सकता है। अब वही बात ब्लेस और ब्लेसेज, अब हमारे पास सब्जेक्ट तो सिंगुलर है लेकिन वर्ब कौन सी आनी है, आनी प्लूरल है, हमेशा प्लूरल आएगी। तो कौन सी प्लूरल है, तो ब्लेस जो है वो प्लूरल है, तो यह क्या हो जाएगा ब्लेस, गॉड ब्लेस यू। वही द यंग लेडी है तो सिंगुलर, हमें लगा नहीं वर्ब कौन सी प्लूरल, तो एस होने पर तो होगी सिंगुलर, तो ये आएगी लिव, लॉन्ग लिव द यंग लेडी, सब्जेक्ट आगे चला गया। मैंने स्ट्रक्चर का भी बड़ा महत्वपूर्ण है, हमेशा पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, यहाँ सब्जेक्ट पीछे वर्ब आगे आ गई, तो ये वर्ब हो गई और वो हो गई। अब वर्ब जो है वो किस रूप में है, वो प्लूरल है, और ये हो गया सब्जेक्ट, वो हो गया सिंगुलर। ये चीज हमें याद रखनी है। वही बात यहां पर ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब आएगी प्लूरल, तो क्या हो जाएगा ही गो टू हेल। तो इसलिए ये चैप्टर और टिपिकल हो गया कि केवल इस नियम को लेकर नहीं चल सकते, बल्कि सेंस हो तो आगे चलेगा। ये इसी नियम के जो एक्सेप्शन वो कर रहे हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद इसके छोड़ ले, फिर आगे चलते। इसी नियम का एक और एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन को हम जो नाम दे रहे हैं वो है नीड नॉट और डेयर नॉट। हमने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है मॉडल, नीड नॉट डेयर नॉट यूज्ड एज मॉडल। कि जब इन वर्ब को हम मॉडल में यूज करते हैं तो उस वाक्य में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगा, यानी नीड नॉट ही आएगा, डेयर नॉट ही आएगा। जैसे ही नॉट मेंशन इट टू मी।
सी नॉट स्पीक अगेंस्ट हर पेरेंट्स। मैंने कहा अब वाक्य एक एक ले रहे हैं, फिर आगे बढ़ना है हमको। ही नॉट मेंशन इट टू मी, और मैं जो वाक्य में जो दे रहा हूँ सेंटेंस में बार बार कह रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट सिंगुलर ही ले रहा हूँ। यहाँ ही भी सिंगुलर है और सी भी सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर है। क्योंकि जब सब्जेक्ट का होगा प्लूरल तो वर्ब आने प्लूरल ही है, लेकिन सिंगुलर के साथ भी आए वर्ब प्लूरल, इसीलिए मैं वाक्य ले रहा हूँ। और वैसे मैंने पहले लिखा दिया है कि इन तीनों एक्सेप्शन में वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगी। अब कहता है ही नॉट मेंशन इट टू मी, कि उसे मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स मुझे मालूम है, नीड। सी नॉट स्पीक अगेंस्ट हर पेरेंट्स, कि उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स के सामने बोल दे। अब यहां अगर वो जो आ रहा है शब्द नीड और नीड्स, डेयर और डेट्स, अब समझना हमें नीड ही वर्ब होगी, और उस वाक्य में अगर आ रहा है नॉट तो क्या बन गया, नीड नॉट। ये वाक्य नेगेटिव ही होंगे, डेयर नॉट। तो हमें एक बात रखनी है कि नीड नॉट और डेयर नॉट का सेंटेंस हमेशा नेगेटिव होगा। इट मीन्स ये नेगेटिव में आ रहे हैं। नॉट मतलब नेगेटिव होता है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस होंगे। अगर वाक्य पॉजिटिव है, अगर इंट्रोगेटिव है और एज ए मॉडल नहीं है और नेगेटिव नहीं है, तो ये वापस नियम वही हो जाएंगे। हम उसकी आगे बात करेंगे। अब वो कहता है ही नॉट मेंशन इट टू मी, तो क्या होगा, ही नीड नॉट मेंशन इट टू मी। सी डेयर नॉट, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने बोल दे। लेकिन इन दोनों में अगर वाक्य यूज कर रहे हैं एज ए पॉजिटिव सेंटेंस या एज ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इन दोनों का प्रयोग जो है सिंपल सेंटेंस, जो सिंपल बेसिक नियम इसी के अनुसार होगा। उसके लिए मैं यहां पर दो वाक्य लिख रहा हूं। अगर वाक्य पॉजिटिव है, या क्या दूं मैं, इंट्रोगेटिव है। अधिकांश ही आएगा। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि आगे जब भी ऐसे साथ वाक्य आएंगे तो बोलूंगा वाक्य पॉजिटिव सेंस का है या इंट्रोगेटिव का है, तो पॉजिटिव के लगा दूं मैं प्लस पॉजिटिव सेंटेंस, और जब वाक्यों का इंट्रोगेटिव तो मैं लगा दूंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये भी आपको शॉर्ट में देख लेना है। अब ये जो वाक्य आए इनको मैं यहां लिख रहा हूं और समझना और देखना। रवि टू स्पीक अगेंस्ट इनजस्टिस, अब वो कह रहा वर्ब डेयर या डेयर्स, क्योंकि वर्ब तो डेयर और नीड होगी। अब हमें देखना है कि जब भी डेयर और नीड आए तो ऐसा नहीं कि उत्तर दे जाएगा। अब हमें सेंटेंस देखना है, क्या इस वाक्य में कहीं पर नेगेटिव सेंस है क्या, नॉट है क्या, तो पहली बात नॉट नहीं है। इट मीन्स वाक्य कौन सा है, पॉजिटिव है। और जब वाक्य पॉजिटिव हो तो वापस बेसिक नियम काम आएगा। क्या कहता है कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो रवि कौन है, सिंगुलर है, तो यहां जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। तो अब इन दोनों में से कौन सिंगुलर है, तो वही चीज जिसमें एस लगा हुआ है तो ये भी सिंगुलर, तो ये क्या हो गया, डेयर्स। ये भी ध्यान रखना है। उस प्रकार वाक्य को आगे कर दूं मैं, डेयर्स रवि,
क्या रवि में इतनी हिम्मत है तो बन जाएगा। लेकिन अधिकांश वाक्य ऐसे ही आएंगे। ये भी हमें एक चीज़ याद रखनी है। ये फर्स्ट नियम का 3 एक्सेप्शन थे जो हमने देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 पर। इससे पहले हम वो लिखें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। रूल नंबर 2, अभी तक हमने सीखा था एक नियम जो उसका बेस था इस चैप्टर का, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। अब बात आती है, मैंने कहा था सेंटेंस स्ट्रक्चर की, कि कई बार दो कर्ताओं को आपस में जोड़ते हैं, नाउन एंड नाउन को जोड़ना है। अब कैसे जोड़ सकते हैं? अब मैं पहले लिख रहा हूं नियम, उसके बाद अब उसको मैं करूँ क्लियरफाई आपके लिए, कि मैं कह दूं यहां पर सब्जेक्ट, इसको नंबर 1, फिर मैंने कहा प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट 2। अब समझना, मैंने नाम दिया है सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, यहां 2 करता हो गए। इट मीन्स यहां पर जो है सब्जेक्ट की संख्या 2 है। इट मीन्स ये 1 नंबर और ये हो गया 2 नंबर, है तो दोनों एक ही, यानी 1 और 1 कितना होता है? बात करूं तो मैं कि अगर मैं कह दूं कि 1 प्लस 1 इजिकल टू 2, ये बात है। और इस 2 का मतलब है प्लूरल। यहां दोनों सिंगुलर थे, ये भी था सिंगुलर, या भी सिंगुलर, लेकिन इनको जब हमने 1 और 1 को जोड़ा, 1 और 1 को ऐड किया एंड से, तो 1 और 1 कितने हो गए? 2 गए, और 2 कौन बन गया? प्लूरल बन गया। ये बात हमें पहले देख लेनी है। और जब 2 होते और 2 मतलब वो बन गया प्लूरल। और जब भी 2 सब्जेक्ट को एंड से जोड़ते हैं तो उनमें जो वर्ब आएगी वो वर्ब होगी कौन सी? होगी प्लूरल। तो आपको देखना है कि जब सब्जेक्ट को हम जोड़े किन से? एंड से, एंड जुड़ रहा है। जब एंड से जुड़ेगा तो वर्ब कौन सी आनी है? वर्ब आनी है प्लूरल। ये हमें ध्यान रखना है कि एंड और एंड से जब भी वाक्य जोड़ेंगे तो उसमें वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगी, क्योंकि 1 और 1 2 हो गए। अब अपन कुछ वाक्य लेते हैं, फिर चलते हैं। जैसे मैं कह दूं राम एंड श्याम इन 10th क्लास। हो सकता है यू एंड आई participated in games, has या have। My brother and his sister not like watching TV।
तो कहता है यहां जो वाक्य लिखे उन सब में एंड आ रहा है और एंड से जोड़ रहे हैं, और इनके पहले आ रहे सब्जेक्ट। और पहले बात हुई कि सब्जेक्ट जो होगा वो कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। तो कहता है राम एंड श्याम, और बात करें अभी राम को माने एक और ये हो गया दो, दो होती क्या मानना है प्लूरल हो गया। यहाँ यू एक आई दो, गिनती कर लेने मन को। तो यहाँ भी माई ब्रदर एक और सिस्टर दो। जब गिनती करें दो आ जाए इट मीन्स दो आने पर होगा प्लूरल। वर्ब भी कौन सी आएगी, वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब वो चीज़ है लिखा हुआ है रीड या रीड्स। अब हमें यहाँ जो जब लिखेंगे उस वर्ब का नियम कौन सा आएगा, वर्ब आएगी प्लूरल। ये हमें देखना है, वो कैसे आएगी वो आप बताएं। तो रीड या रीड्स तो वही चीज नियम है कि एस वाला तो सभी सिंगुलर है और एस के अलावा है वो प्लूरल है। तो इसमें क्या जाएगा रीड, यहां पर आ जाएगा हैव, यहां आ जाएगा डू। कोई सा वाक्य हो जिसमें एंड से हम ऐड कर रहे हैं, एंड से जोड़ रहे हैं, इट मीन्स एक और एक दो बन रहा है। तो वहां पर जो है एक और एक दो बने, दूसरा अधिक हो सकते हैं। मोहित सोहित या मोहित रोहित एंड श्याम, तो मोहित रोहित और श्याम तीन हो गए, है तो दूसरा अधिक ही। वहां पर भी ऐसा नियम आएगा। लगना वर्ब प्लूरल है। जब कोई वर्ब दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ेंगे तो प्लस जब होगा, मैंने ख्याल दिया किसका, प्लस का, तो उन प्लस को वर्ब बनाएंगे प्लूरल। ये हमें याद रखना है कि वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब प्लूरल आएगी जब एंड आ जाए। लेकिन बात इतनी नहीं है, ये इंग्लिश है। इंग्लिश में मैंने पहले कहा स्ट्रक्चर और कई बार सेंस का भी बहुत ध्यान रखना है। मैंने कहा था चैप्टर क्यों टिपिकल हो रहा है, उसका कारण ये है कि अभी मैंने कहा कि एंड से जब दो कर्ता जुड़े तो वर्ब लगा दो प्लूरल। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं लेकिन वर्ब आती प्लूरल। अब कहीं भी ये कैसा हो गया, उन्हीं को समझने के लिए हम कहेंगे रूल नंबर 2 के भी कुछ एक्सेप्शन है। अब आप कह रहे भी फर्स्ट के भी एक्सेप्शन, सेकंड के भी एक्सेप्शन, नियम कम और एक्सेप्शन अधिक। रूल पढ़ाया आपने एक, लिखा है 3 एक्सेप्शन ए बी सी। रूल नंबर पढ़ाया 2, फिर लिखोगे एक्सेप्शन। तो सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि मैं नहीं कर रहा, ये सीखना जरूरी है और एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। नियम ऐसा कहता है लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि ये अपने स्ट्रक्चर जो इंग्लिश के वो हमें इंग्लिश के कंसेप्ट के अनुसार ही समझने होंगे। उसके लिए ये करना बहुत जरूरी है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसी नियमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं और उसके जो एक्सेप्शन है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसी नियम के अभी मैंने कहा था हम लिख रहे हैं एक्सेप्शन। बात आई थी अभी कि एक और एक दो होने पर, दो मतलब प्लूरल है लेकिन एक और एक एंड से जुड़ रहे हैं। बात हुई है, नियम दूसरा ही है, लेकिन एंड से जुड़ने के बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ कंबाइनिंग टू सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ एंड बट द सेंस ऑफ, लेकिन जो भाव है वो अगर जो मैं लिखा रहा हूं वो हो, उस सेंस में एक और एक दो नहीं बल्कि एक ही हो रहा है। अब ये कैसे सुना भी सुना है एक और एक दो या एक और एक 11, लेकिन अब ये नई गणित कैसा कि एक और एक एक। हाँ, अब ये नई गणित समझनी आपको, एक और एक एक। अब मैं इसको हटा रहा हूं, ये तो अपना बेस्ट था। अब अपन जो सीख रहे हैं अब उसको मैं नाम दे रहा हूं अपने इंग्लिश में, वो है नंबर पहले ए, और ए को दे रहा हूं मैं पेयरिंग वर्ड्स। क्या दे रहा हूं,
इन द सेंस ऑफ पेयरिंग वर्ड्स। पेयरिंग मतलब जिसका मतलब भी अपने आप में एक पेयर, दो से एक होना है। तो वहां जब ये सेंस हो किसका, पेयरिंग का, जहां एक और एक, अब सुनना, एक प्लस एक बराबर 1 पेयर। कहा ना कि अभी तक तो हमने सीखी थी मैथ्स, 1 और 1 2 या 1 और 1 11। आज नई गणित सीख रहे हैं, 1 और 1 1 पेयर। शूज पहनते हैं, जूते जोड़ी, 1 और 1 2 है, जूते 2 है, लेकिन यूज तो उसका एक ही है, वो 1 पेयर बन गया। लेकिन अब अपन इसको आगे बढ़ा रहे हैं नियम को कि 1 और 1 1 पेयर, ये मैंने नाम दिया है याद रखने के लिए। अब समझना किस प्रकार है कि इंग्लिश मैंने पहले कहा है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसका सेंस भी। अब यहाँ पर दोनों चीज़ होगी। अब जो सबसे पॉपुलर जो सेंटेंस है वो एग्जाम में क्या पूछा जाता है, वो है ब्रेड एंड बटर। My favorite breakfast. Horse and carriage waiting for me outside. Slow and steady the race। मैंने वाक्य लिखे और अब मैं लिख रहा हूं उनकी वर्ब कि ब्रेड एंड बटर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब वो कहता है इसमें लिखना आपको इज या आर, वाज या वर्स हो सकता है। हॉर्स एंड कैरीज वाज वर, और विन या विंस। सब ऐसे बहुत से जो एक और एक मिलके भी एक पेयर का निर्माण करते हैं। इट मीन्स एक चीज है, वन थिंग बन रहा है, वन आर्टिकल। अब कहता है ब्रेड एंड बटर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ये दोनों चीज मिलकर के सब्जेक्ट नंबर 1 ब्रेड और सब्जेक्ट नंबर 2 बटर, जब दोनों को मिलाया तो वो क्या बना, मेरा ब्रेकफास्ट बना। याद रखना आपको, ये दोनों मिलकर के मेरे ब्रेकफास्ट बन रहे हैं। अब ये दोनों जुड़ करके ब्रेड और बटर क्या बन रहा है, मेरा ब्रेकफास्ट। कि अगर मैं ब्रेकफास्ट लूं उसमें दोनों चीज होगी तो मेरा फेवरेट होगा, अगर एक एक है तो मेरा फेवरेट नहीं है। वही बात है कि ब्रेड बटर खाएंगे तो वही है, ब्रेड पे बटर को लगाएंगे सैंडविच की तरह खा लेंगे, खाएंगे साथ ही, इस प्रकार हो सकता है। हॉर्स एंड कैरीज वेटिंग फॉर मी आउटसाइड, घोड़ा और गाड़ी मेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं। घोड़ा गाड़ी मतलब तांगा हो गया तो होगा साथ ही, हम उसी में बैठेंगे और घोड़ा खींच लेगा। इट मीन्स ये दोनों मिलकर के हॉर्स एंड कैरीज क्या बन गया, घोड़ा गाड़ी यानी तांगा। इसका अर्थ क्या बन गया, वो तांगा हो गया है। अर्थ निकालना है। अब जो तांगा हो गया वो तो एक ही, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। स्लो एंड स्टडी द रेस, कि धीरे लेकिन नियमित चलने पर ही जीत मिलती है। अगर धीरे चलें और नियमित नहीं चलें तो भी जीत नहीं है, और नियमित हो और फास्ट कर लें तो भी नहीं बनेगा। दोनों का साथ का जब कॉम्बिनेशन होगा, क्या होगा, कॉम्बिनेशन। जब पेयर बनेगा तब हमें जाके रेस के अंदर जीत मिलेगी। ये उसका सेंस हो गया, फ्रेज बन गया।
तो इस अवस्था में जो ये हॉर्स एंड कैरीज है, स्लो एंड स्टडी है, ये एक और एक मिलके हमारे लिए दो का नहीं बल्कि एक का ही निर्माण कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ जो आएगा वो होगा इज माई ब्रेकफास्ट, मेरा ब्रेकफास्ट है। दोनों मिल करके दोनों साथ ही यूज करूँगा, दोनों साथ खाऊंगा। हॉर्स एंड कैरीज यानी जो गाड़ी है तांगा वो मेरा बाहर इंतजार कर रहा है, था तो होगा वाज। वाज यानी सिंगुलर है। अब ये जब सिंगुलर होगा, अब समझना है इज और वाज। अब यहां स्लो एंड स्टडी तो क्या होगा विंस। अब देखना मैंने जो वर्ब यूज की है वो यहां इज की है, यहां वाज की है और यहां विंस की है, जिसके अंत में एस हो वो सिंगुलर है। इट मीन्स इस अवस्था में जब पेयरिंग वर्ड्स का हो और एंड से जुड़े होने के बावजूद भी जो वर्ब आएगी वो वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर होगी। ये एग्जाम में कई बार आता है, लेकिन शर्त ये कि उनसे एक पेयर का अर्थ होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लें और इसके साथ कुछ और वर्ड भी हैं जो साथ चलते हैं, वो मैं लिखा रहा हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जो पेयरिंग वर्ड थे वो पॉपुलर है, वो लिख दिए। इसके अलावा ये शब्द भी साथ ही चलते हैं, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, अप्स एंड डाउन्स, राइज एंड फॉल, सम एंड सबस्टेंसेस, लॉन्ग एंड रन, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, क्राउन एंड ग्लोरी, ये साथ चलेंगे लेकिन ये होगा एक ही। राइज एंड फॉल उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स उतार चढ़ाव, एग्स एंड बेकर सुअर का मांस, क्या अर्थ है सुअर का मांस। लॉन्ग एंड शॉर्ट किसी न किसी वजह से लंबा हो या कम अवधि का हो, कमोबेक्स। सम एंड स्टेंस सार तत्व, इसका सारांश यही है। अर्थ क्या है सम एंड सबस्टेंस, इसका सार तत्व ही है। अब सार मतलब एक वचन है। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी जब मिलके चलते हैं तो ख्याति लाते हैं। क्राउन एंड ग्लोरी ख्याति, यश, यश कीर्ति, इस प्रकार ये सारे जो वर्ड हैं ये पेयरिंग वर्ड से है। अब कई बार ये होता है कि पेयरिंग वर्ड तो आ रहे हैं लेकिन सेंस क्या है कि इनसे पेयर का शब्द होना चाहिए, एक चीज बन जानी चाहिए, और एक चीज नहीं बने तो वो वापस वही नियम से। हम एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे एग्जाम में नहीं आते हमारे इतना घुमाने के लिए, लेकिन बाई चांस एग्जाम में कुछ भी आ जाए, जैसे आ जाए ब्रेड एंड बटर, केवल एक एग्जाम ले रहा हूं, ब्रेड एंड बटर। मैंने पहला कहा यही एग्जाम सबसे महत्वपूर्ण है। ब्रेड एंड बटर रोटन, वहां था ब्रेड एंड बटर मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, साथ चल रहा है। अब यहां पर है ब्रेड एंड बटर रोटन कि ब्रेड और बटर खराब हो गए, सड़ गए, तो जरूरी नहीं साथ हो, मतलब दोनों चीज खराब हो गई है। अर्थ क्या है ब्रेड भी खराब हो गई है और बटर भी खराब हो गया। अब यहां पर जो एक और एक है वो कितने बन रहे हैं, यहां ये दो बन रहे हैं, दोनों चीजें खराब हो गई। क्या अर्थ हो गया दोनों। जब एक और एक दो बन जाए तो प्लूरल है, लेकिन और एक जब एक पेयर हो जाए तो रहेगा सिंगुलर। अब यहां जो होगा वो होगा आर। ये भी हमको ऐसे वाक्य देख लें। मैंने पहले कहा है कि इतना उलझाते नहीं है, लेकिन फिर भी यही सेंटेंस होगा हॉर्स एंड कैरीज। अगर साथ का भाव है तो वही, अगर वही भी दोनों डैमेज हो गए, हॉर्स एंड कैरीज आर डैमेज्ड, मतलब दोनों खराब हो गए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो उनमें आपको ये चीज अलग से यूज कर लेंगे। जैसे पहले कहा है ऐसे एग्जाम में वाक्य आते नहीं है, हमें केवल वही शब्द ब्रेड एंड बटर, स्लो स्टडीज और हॉर्स एंड कैरीज, इन्हीं वाक्यों को बार बार घूमते हैं। लेकिन ये ऐसे जो शब्द हैं हमें किताब में जरूर देखने को मिलेंगे। ये समझना जहां भी ये शब्द है इनका अर्थ है वन पेयरिंग, एक बन रहा है पेयर, तो वहां पर वो सिंगुलर ही होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन और आगे नेक्स्ट नियम लेते हैं।
अब आता है रूल नंबर 2C का, कि अगर नाउन दो आ रहे हैं या दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ रहे हैं तो क्या होगा। बात हुई है कि होंगे तो दो ही, इसको दे रहे अपन बी। अब बात क्या आ रही है, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, इट मीन्स ये नाउन नंबर 1, ये नाउन नंबर 2, मैंने दो ही कर दिया है, या एक और एक कर देंगे, होंगे दो नाउन, नाउन नंबर 1, नाउन नंबर 2। उसी प्रकार यहां आ जाए एडजेक्टिव, प्लस एंड प्लस एडजेक्टिव, वही एडजेक्टिव नंबर 1 और एडजेक्टिव नंबर 2। देखो मैंने इससे पहले कहता है 1 और 1 दोनों में एक ही लिखा था और एक किया, यहां मैं अलग अलग दे रहा हूं, नाउन दोनों अलग होंगे, अलग आ रहा है 1 2, 1 और 2, लेकिन दो मिलके, 1 और 1 मिलके यहां जो इनका अर्थ बन रहा है वो क्या आ रहा है कि दोनों नाउन किसी एक के लिए, दोनों एडजेक्टिव किसी एक नाउन के लिए। फॉर ए नाउन, अगर दोनों नाउन मिलकर किसी एक नाउन को अगर इंडिकेट करते हैं फॉर ए नाउन, तो जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, क्योंकि ए नाउन है, इट मींस इसके साथ जो वर्ब लगानी है वो वर्ब जो है सिंगुलर आएगी। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, ये हमारे आर्टिकल में भी आता काम, नाउन में भी आता है, और सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट चैप्टर वहां भी हमारे काम आता है। अब ये क्या कह रहा है, नाउन और नाउन। अब मैं कुछ वाक्य लिख रहा हूं और फिर हमें समझ है उसको, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। My father and friend, always blank me in trouble. My father and my friend always in trouble. मैंने यहां पर दो वाक्य लिखे और दोनों वाक्यों में एक हल्का सा एक डिफरेंस है, छोटा सा। आप एक रीड करें और देखें, फिर मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूं। माई फादर एंड फ्रेंड ऑलवेज मी इन ट्रबल, सेम ही है। माई फादर एंड माई फ्रेंड क्या शब्द है, फर्स्ट वाक्य में जो आ रहे नाउन, ये दो नाउन है, नाउन नंबर 1, नाउन नंबर 2, यहां भी नाउन नंबर 1, नाउन नंबर 2। अरे अब बात आती है कि दोनों में फर्क क्या है। अब देखना, इस नाउन के पहले माई आ रहा है, यह है क्या, केवल फ्रेंड, यहां कुछ नहीं है। अब यहां देखना, फादर के पहले यहां भी माई आ रहा है, इसके पहले माई आ रहा है। माई कौन है, पजेसिव प्रोनाउन या डिटरमिनर हो गया, पजेसिव डिटरमिनर से। अब यहां अंतर क्या है,
अब क्या देखना है कि जब दो नाउन के पहले अगर आ रहा है पजेसिव या आता है आर्टिकल, अब ये उसकी बात करेंगे। जब ऐसे वाक्यों को कोई दो नाउन को एंड से जोड़ते हैं, दो नाउन को जोड़ रहे हैं और उनके पहले अगर दो पजेसिव हो या दो आर्टिकल हो, अगर दो आर्टिकल है इट मीन्स वो दो आदमी है, दोनों अलग अलग है, और एक आर्टिकल है मतलब वो आदमी एक ही है। माय फादर एंड फ्रेंड, इट मीन्स मेरे पिताजी और दोस्त, मेरे पिताजी मेरे दोस्त हैं, अलग नहीं है। माय फादर एंड माय फ्रेंड, मेरे पिताजी और मेरा दोस्त, इट मीन्स यहाँ पर दो अलग आदमी हैं। अब वही बात है कि जब एंड से जुड़ के दो आदमी फॉर एक नाउन के लिए आए तब तो वर्ब सिंगुलर, इट मीन्स इसमें वर्ब आएगी सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा हेल्प्स। लेकिन जब दोनों अलग हो, अब दो आए तो अलग हो गया तो बन गया प्लूरल, तो यहां जाएगा हेल्प। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले हमें आना चाहिए कि इनका अर्थ क्या है। जब एक पजेसिव है एक आर्टिकल है इट मीन्स दोनों नाउन एक आदमी के लिए आए हैं, और यहां पर दोनों आदमी अलग अलग हैं। एक वाक्य और देखें फिर अपन आगे चलते हैं। The headmaster and class teacher यहां मैंने दो सेंटेंस लिए, इनकी जो वर्ब है फर्स्ट में है टीच और सेकंड में है रिब्यूक या रिब्यूक्स। डिपेंड करता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर और उसके सेंस पर। अब हमने अभी देखा था हेडमास्टर और क्लास टीचर दोनों कौन है, नाउन है दोनों में। अब देखना है इन नाउन के पहले आ कौन रहा है, द कौन है, एक आर्टिकल है या कहते डिटरमिनर है, क्या इसके पहले है क्या, उत्तर नहीं है। यहां देखना है द आ रहा है, यहां है क्या, उत्तर नहीं है। इट मीन्स यहां पर देखना है अगर दो आर्टिकल हैं तो दो है वरना एक है। अब यहां पर एक है, गिनती किसकी करेंगे द की, तो एक आया, इट मीन्स जो स्कूल का हेडमास्टर वही हमारा क्लास टीचर है और वो हमें पढ़ाता है इंग्लिश, तो हो गया टीचर्स। यहां द हेडमास्टर एंड द क्लास टीचर दोनों अलग है कि हेडमास्टर भी आते हैं और हमें डांटते हैं और क्लास टीचर भी मुझे डांटता है, मतलब दोनों डांटते हैं, इट मीन्स हो गया रिब्यूक। मैंने कहा था इसका जो ट्रिक है कि जब दो नाउन या एडजेक्टिव से किसी एक का बोध हो या दो का बोध है तो उसमें हमें क्या काउंट करना है, दो पजेसिव या दो आर्टिकल। तो पहले इसको शॉर्ट लें फिर मैं ट्रिक लिख रहा हूं, फिर आगे चलते अपन। अब इसमें हम लोग को क्या देखना है, एक ट्रिक बता रहा हूं आपको मैं। वो देख ले, याद रखने के लिए कि एग्जाम में हमें केवल क्वेश्चन सॉल्व ही करना है, कोई एक्सप्लेन करना नहीं है। तो ट्रिक क्या है कि
नाउन के साथ यहां क्या रहा है कि ऐसा कोई भी सेंटेंस, जैसे कहा रहा है नाउन और नाउन को एंड से जोड़ रहे हैं, और यहां आ रहा है एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव, जो पहले लिखा ऊपर वही है। लेकिन बात अभी आती है ट्रिक के अंदर कि हमें क्या देखना है कि इन शब्दों के पहले यहां पर और यहां पर, इनके पहले जो आर्टिकल आ रहा है, क्या देखना हमको? एक तो होगा आर्टिकल या पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। इनकी संख्या देखनी है कि ये अगर संख्या में आर्टिकल और पजेसिव प्रोनाउन की संख्या देखनी है एडजेक्टिव की, कि अगर इनकी संख्या एक है या दो है, आर्टिकल संख्या एक है या दो है। अगर आर्टिकल एक है, एक का मतलब लगानी है वर्ब सिंगुलर, और दो है तो हमें लगानी है वर्ब प्लूरल। वो अपने पहले वाक्य में देखा है। अब इसको समझने के लिए एक वाक्य अपन एक और देख सकते हैं। जैसे वाक्य आता है ए ब्लैक एंड वाइट डॉग। स्टैंडिंग एट माई गेट। ए ब्लैक एंड ए वाइट डॉग स्टैंडिंग एट माई गेट। अब हमें यहां देखना है कि हमारा जो सेंटेंस बना है उसमें आ रहा है एडजेक्टिव। अब कौन सा चीज आ रहा है? एक आ रहा है ब्लैक, एक वाइट। यहां भी ब्लैक एंड वाइट। इससे पहले जो थे सेंटेंस वो थे नाउन के, अब लेवल एडजेक्टिव का। अब देखना क्या है कि एडजेक्टिव के पहले, मैंने बात कर रहा हूं यहां दो है, दोनों के पहले क्या गिनने? आर्टिकल की काउंटिंग करनी है। जिसकी आर्टिकल की काउंटिंग करे, नंबर में कितने। अब देखना है यहां पहला काउंट किया, ए आ गया, हमने सीखा आर्टिकल ए एंड द। अब यहां चले, क्या यहां पर है क्या? उतरा नहीं। इट मीन्स यहां कितने हुए आर्टिकल? केवल एक ही हुआ, दूसरा है नहीं, इसको डस्ट कर दे। फिर आगे चले, यहां देखें एक आर्टिकल और दूसरा यहां, तो यहां कितने आर्टिकल हो गए? अब काउंट करें तो वही चीज, ये एक और ये मान लें एक, तो एक और एक कितने हो गए? दो हो गए। अब इनकी काउंटिंग कर लेंगे, एक और एक दो, यहाँ एक और जीरो, इट है नहीं, इट मीन्स एक है। अब हम इसे नियम को अप्लाई करना है। क्या कहता है कि अगर काउंटिंग में एक हो तो वर्ब सिंगुलर। अब काउंटिंग में वो एक ही रह गया तो वर्ब आ जाएगी सिंगुलर, इट मीन्स इज। ए ब्लैक एंड वाइट डॉग, इट मीन्स कुत्ता एक ही है, उसके दो कलर हैं। कुत्ता एक, रंग दो, आधा काला भी है आधा सफेद भी है, दो कलर से एक कुत्ता। ए ब्लैक एंड वाइट डॉग, इट मीन्स एक काला कुत्ता और एक सफेद कुत्ता दोनों मेरे गेट पर है। यहाँ कुत्ता एक ही खड़ा है, और इस वाक्य में जब ए वाइट एंड ए ब्लैक दो हो गए तो हो गया आर। तो इट मीन्स जब दो आर्टिकल हो या दो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो तो उसमें हमें वर्ब लगानी कब? सिंगुलर, जब एक हो, और संख्या दो हो तो उसको वर्ब कर देंगे प्लूरल। इसी नियम का एक और अपवाद है सी, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
अब मैंने पहले कहा था एक्सेप्शन की जो संख्या है वो इन दो नियमों के अंदर ही है, आगे एक्सेप्शन नहीं है। बाकी तो फैक्ट है और उसका स्ट्रक्चर है, वो देख करके अपन उसके उत्तर निकाल लेंगे। लेकिन एग्जाम में इन्हीं में से आते हैं जो एक्सेप्शन है, क्योंकि यही एक्सेप्शन इस इंग्लिश को एक टिपिकल रूप देते हैं। हमारे मन में जो फियर पैदा करते हैं यही सेंटेंस करते हैं कि कहीं तो एंड बन गया प्लूरल बन रहा है, कहीं सिंगुलर बन गया, ऐसा क्यों? तो इन्हीं नियमों को समझने के लिए एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन पर अधिक फोकस करें। आज का कंटेंट आप कुछ अलग लगा होगा, तो वही बात है कि आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।